कभी पूछ नहीं की जा सकती है। आदरणीय दास कुशवाहा जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, मुकेश और हम सब संजय परिवार के एक दिन पहले दिन से ही हमारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और उसमें जुड़े थे। जब से आप चाहे चारों धाम रहे, चाहे नर्मदा यात्रा की आपने, जहाँ भी रहे, खेत में रहे, लेकिन आपने कभी ये वार कार्यक्रम में गैप नहीं किया था। और अभी आप स्वस्थ लाभ भी ले रहे थे, उसमें भी आप जो है कार्यक्रम से जुड़े रहते थे। जो डॉक्टर ने बिल्कुल टोटल मना कर दिया फोन डालने, तब से जो है। और ऐसे हमारे आदरणीय भ्राता भगवान दास जी कुशवाहा जी को कल हम और शरद भैया जब गाँव जा रहे थे, तीसरा ब्लॉक के गाँव है सलवानी और पथरा तरफ, वहाँ जो है हमें बार बार आदरणीय भगवान दास जी कुशवाहा जी की, और हमने कहा हम बात कर लेते हैं। तो हमने विपिन को फोन लगाया, विपिन ने फोन उठाया, बोले अस्पताल में है चाचा और लगा है पापा को। हमने कहा चलो ठीक है, हम अभी जैसे तुम वहाँ से फ्री हो जाओ तो हम बात करते कोई क्या हो सकता है। और हमने शरद भैया से कहा कि अपन कहीं है तो हम प्रयास करेंगे, तो अभी फिर चर्चा करेंगे क्या और कहाँ हो सकता है। इस पर चर्चा लगातार करते रहे। हम कल बहुत बेचैन रहे, शरद भैया और हम। अब तो और हमने कहा हम तो जबलपुर जा रहे हैं, तो शाम को जाने का था। हमारी श्रीमती जी भोपाल में थी, हमने कहा इनको टिकट छोड़ के जो तो आज सुबह अभी निकल नहीं था, शहर से हम जा रहे हैं, इसी से हम अस्पताल जाना था। और हम अभी जबलपुर जा रहे हैं, रास्ते में हूँ, राज संस्कार में जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, उनको साहस देंगे और मत देंगे, क्योंकि ईश्वर की मर्जी है। उन्होंने समाज में हर व्यक्ति की चिंता की है। किसी को कोई भी अगर सर्दी जुकाम भी है तो वो पूछते थे वो, और उनको दवा बताते थे। हर जगह कहीं भी आप भगवान दास कुशवाहा जी ले लो, हर जगह खड़े रहते थे और स्वास्थ्य के लिए चलते फिरते भी अनुलोम विलोम करते रहते थे। जब खेती करते थे, भोजन भी उनका सात्विक भोजन था, प्राणायाम करते थे, सब कुछ करते थे। परंतु ये समझ में नहीं आया कि ऐसे लंच में ऐसे जो है इन्फेक्शन हो गया। और हमें लगता है ये सब क्या कोरोना की महामारी को वैक्सीन वगैरह का जो, तो हमें ऐसा लगता है। नहीं तो ये खूब प्राणायाम करते हैं, चलते चलते खेती करते थे, मेड़ पे चलते चलते, यही से हमने चलते हुए प्राणायाम करना सीखा है। तो और जब भोजन करते थे, सात्विक रहते थे, सबका भला करते थे। लेकिन इस कोरोना महामारी में हमारे आज आदरणीय भ्राता भगवान दास कुशवाहा जी को आज क्या है में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और पूरे परिवार के साथ हमारी संगति रहेगी। और हम आदरणीय पवन सर से निवेदन करेंगे कि उनको एक आप परम सत्य आचार्य जी स्वामी जी के द्वारा एक शोक पत्र उनको जारी कर दिया जाए। और सही कर सकते हैं। और 13वीं जब उनकी गांव में होगी तो हम लोग हर परिवार के सदस्य एक कार्यक्रम बना लें वहां जाने के लिए, सभी लोग एक साथ चलेंगे। तो यही हो, और उनके परिवार को धीरज रखाएंगे और बताएंगे कि हम सब आपके साथ हैं, परिवार बड़ा है। कोई ऐसा अगर पिताजी का जाना हुआ तो हम लोग आपके साथ हैं। विपिन है, बहू है और उनकी धर्म पत्नी है। मैं अपनी बात यही रखता हूँ, क्योंकि ट्रेन में हूँ, आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी। और आगे और उनके बारे में जो भी जिनका जो संवाद हुआ है वो भी हम सब आपस में शेयर करेंगे। आज हम भगवान दास जी को ही याद करेंगे। तो हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी जी, धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आप हम 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि वाला कार्यक्रम कर देते हैं, तो आप आइए। आदरणीय भगवान दास जी। श्रद्धांजलि अपन बाद में करेंगे, श्रद्धांजलि सभा अंत में कर लेंगे रंजना जी। जी अभी उन पे चर्चा हो जाए।
मैं पहले क्या है, मेरे ख्याल से जो हरवंश को। अंतिम संस्कार के बाद ही शायद इसको रखा जाता है, मेरी जानकारी के हिसाब से। तो देख लीजिएगा जैसा भी हो। जी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। दरअसल ऐसा तय हुआ था कि 7 बजे पहले श्रद्धांजलि वाला कार्यक्रम करेंगे, फिर बाद में हम दो दो नहीं नहीं, श्रद्धांजलि वाला कार्यक्रम नहीं है ये। अपन को उनके बारे में बात करना है, उनकी याद कौन के क्या उनसे चर्चा रही, उनको याद कर रहे हैं अपन, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। जी श्रद्धांजलि सभा अपन जब 7 बजे 8 बजे जो है अपन समापन पर करेंगे, तो इसके बाद फिर कर लेंगे। ठीक है। जी मैं सबसे पहले आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी नमस्कार। तो कल शाम को मालूम हुआ योगाहार ग्रुप के माध्यम से, और फिर चर्चा करने के उपरांत यह दुखद समाचार प्राप्त हुआ। और कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब भी हो रही थी। इसमें योगाहार परिवार ने उनके लिए प्रार्थना भी की थी, लेकिन भगवान की जैसी इच्छा है वो तो होके ही रहेगा। तो इस अवसर पर जो उनके साथ हमारी यादें हैं, मुझे याद है कि शुरुआती दिनों से ही जब भी कोई हमारी योग की कक्षा समाप्त होती थी या हमारा सत्र समाप्त होता था, तो भगवान दास कुशवाहा जी से कुछ न कुछ सुझाव जरूर लिए जाते थे कि उनका स्वास्थ्य के प्रति जो दर्शन था और जो उनका ज्ञान था बहुत अद्भुत था, और उनसे हम टिप्स लेते थे। तो प्रतिदिन वो कुछ न कुछ मौसम के अनुसार, कुछ न कुछ स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, कुछ न कुछ उनके पास पोटली में जरूर कुछ न कुछ होता था। तो वो टिप्स को भी हम सुन के बहुत आनंदित होता था, और एक नई जानकारी मिलती थी, और उसको हम अपनाने का भी प्रयास करते थे। गर्मियों के दिनों के लिए अलग से चीजें, बरसात के लिए अलग। तो मौसम आधारित उनके जो ज्ञान था, जानकारी थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया थी। तो आज हमको उनको मिस कर रहे हैं, उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको मिस कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब उनका यहाँ पर योगपीठ में भी आने का कम से कम 3-4 बार मेरी उनकी यहाँ पर ही मुलाकात हुई थी, और कुछ बार मैं उनके साथ जो वार्तालाप की गई, उनके साथ जो विचारों का आदान प्रदान किया गया, और जो भी उनके उनके एक दो साथी भी आए थे, उनकी भी जो समस्याओं का थोड़ा सा समाधान भी करने का प्रयास किया गया है। तो ये सब चीजें हैं जो ये बातें आज याद आती हैं। सामने चित्र बन जाता है, और लगता है कि हमारे सामने ही बैठे हुए हैं और या उनके साथ वार्तालाप हो रही। तो एक बहुत ही सुंदर उनका अनुभव। और उसके उपरांत जब हम 525वें दिन में हमारे नर्मदापुरम में प्रवास हुआ था, तो उन्होंने ही शायद उस दिन मूंग का जो ब्रेकफास्ट था, मूंग की दाल का जो अंकुरित दाल का जो भोजन हमें कराया है, वो भी आंखों के सामने आ रहा है। वो भी सीन याद आ जा रहे हैं। तो ये जो अच्छी चीजें हैं हमारे जीवन में, हमें प्रभावित करती हैं। कि कही गई बातें प्रभावित करती हैं, व्यवहार प्रभावित करता है। तो आज के दिन पर जब हम उनको याद कर रहे हैं, तो हमारी तो सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनकी जो अच्छी बातें हैं उनका हम अनुसरण करें, उसको याद करें, और उसके अंदर हम भी उसको समाहित होने का प्रयास करें, कि जो चीजें हम ले सकते हैं वो लेने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही आज यह जो आज का दिन है हमारा समर्पित है भगवान दास कुशवाहा जी की मधुर स्मृतियों के साथ ही, और उनके परिवार को अ, करने के लिए कि वह अपने इस कठिन घड़ी में अपने आप को संभाल के रखें। हम सब लोग साथ हैं उनके उनके साथ। उनका जो व्यवहार है और उनकी जो यादें हैं वो हमारे साथ। तो अब इस जो समय चक्र है उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको अच्छी सदगति मिले, और उनके जो अच्छे कार्य हैं, उनका जो जैविक खेती के प्रति जो
कार्य था, और जो खेतों में जाकर के कई बार उन्होंने लाइव स्ट्रीम भी कराया था, उसको दिखाया था कि उनके वहां पर खेती में वो क्या कर रहे हैं। कई बार वो चलते चलते ही, खेतों में काम करते करते ही मोबाइल उनका ऑन रहता था, उसमें से ही वो दिखाते भी थे और कई बार उसके ऊपर सुनते भी थे, चर्चा भी करते थे। तो इस अवसर पर आज मैं उनको याद करते हुए इनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। योगाहार परिवार की तरफ से हमारे साथी भी उनको याद करेंगे, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आगे मैं आदरणीय अजित कुमार सिन्हा जी को बुलाती हूँ। सभी को नमस्कार। दुखद घटना की सूचना मुझे कल अपने योगाहार ग्रुप से मिली। बहुत पीड़ा हुआ। सबसे ज्यादा पीड़ा ये हुआ कि वे आखिरी क्षण में करीब 4 महीना पहले, जब कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो नागपुर कैंसर इंस्टीट्यूट आए थे और वो रात एक दिन पूरा कैंसर इंस्टीट्यूट में घूमते रहे और काफ़ी परेशान होने के बाद भी कुछ चीज़ें वेरीफाई नहीं हो पा रही थी। फिर रात भर नागपुर में रुके और फिर सुबह वे अपने परिवार के साथ अपने गांव जबलपुर निकल चुके थे। वो आए तो उन्होंने पूरे परिवार को अपने साथ ऐसा बांध लिया कि कल से हम सभी व्यथित हैं और इतने दुखी हैं कि इतने ज्ञानवान ऊर्जावान व्यक्ति के साथ जब ऐसा हो सकता है। उनकी पकड़ विशेष रूप से चिकित्सा या देसी चिकित्सा पे या जैविक खेती पर जितनी अच्छी थी, मैं बीच बीच में उनसे चर्चा किया करता था, लेकिन ये चर्चा या उनसे जो हमारे संबंध थे वो इतने कम दिनों के होंगे, यह जान करके हम सब अभी भी बहुत ही दुखी हैं। नमस्कार। जी धन्यवाद। आदरणीय अनिल राय जी। आदरणीय अशोक पटेल जी। जी ओम। हेलो। ओम। हाँ जी। मैं अनिल कुमार राय। मैं भगवान दास जी सर का 2-3 बार नुस्खा सुना हूँ, क्योंकि मैं योगाहार से बहुत दिन से नहीं जुड़ा हूँ। लगभग अभी हमको लगता है कि 1 वर्ष हो गए हैं, और इस बीच न ही हमको भगवान दास जी से प्रत्यक्ष आमने सामने बातचीत है, लेकिन आपके जो नुस्खे सुनते हैं और आपका स्वभाव के बारे में आपके इस सदन के माध्यम से जहाँ तक मैं ज्ञात है, मैं उनको पहचान पाया हूँ। वो काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। मैं उनके आत्मा को शांति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर उनको शांति प्रदान करें। जी ओम। जी धन्यवाद। आदरणीय अशोक पटेल जी। जी ओम। ये बहुत ही दुखद खबर मिली। बहुत ही अच्छे, हसमुख, मिलनसार और ज्ञानवान व्यक्तित्व के धनी थे आदरणीय भगवान दास जी कुशवाहा। उन्होंने ये योगाहार कार्यक्रम में एक बार क्लास भी ली थी। जब भी उनको देखा था और जो प्रश्न हम सब उनसे करते थे, उनका व्यवस्थित रूप से उसका उत्तर देते थे, उसका निदान बताते थे। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो योग, प्राणायाम, जैविक खेती सब में निपुण थे, उनका यूं अपने बीच में चला जाना यानी बहुत अपूर्णीय क्षति है, और इंसान को ये सचेत करती है कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक पल में क्या होना क्या नहीं होना है कोई नहीं जानता। इसलिए उनके
अच्छे जो उनके कर्म थे उन सबको हम सभी याद करते हैं और अपने जीवन में उनसे ये प्रेरणा मिलती है ये सब घटनाओं को देख के कि आप अच्छे कार्य करो, इससे समाज में, राष्ट्र में एक नई चेतना का उदय हो। और कल याद करें, आदमी को हर वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं आज का मेहमान हूं और आज का दिन मैं अच्छा गुजारूं। इससे ये प्रेरणा मिलती है। ये संसार में ऐसी घटना होना मतलब ये बहुत ही पीड़ादायक, दुखदायक है। योगाहार परिवार की ओर से और हमारे पूरे परिवार की ओर से उनके पूरे परिवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दुख में हम सब उसके भागी हैं और परमपिता परमात्मा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और उस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमारा योगाहार परिवार की तरफ से जो कुछ भी जैसा जैसा सबका वो होगा उसमें हम सब तैयार हैं। जी ओम। जी धन्यवाद। आदरणीय बने सिंह आर्य जी। जी आदरणीय बने सिंह आर्य जी। जी आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। जी जी सभी को ओम। आज इस दुख की घड़ी में मैं भगवान दास कुशवाहा जी को अपने तरफ से और अपने परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को शांति दें, साथ ही उनके परिवार के लोगों को इतना शक्ति दें कि वो इस दुख की घड़ी को सहन कर सकें। भगवान दास कुशवाहा जी एक बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे। वास्तव में उनसे मिलने के बाद, उनसे चर्चा करने के बाद इस स्नेह के साथ मिलते थे। एक ही बार तो मुलाकात हमारी है उनसे इटारसी में, लेकिन उसके पहले हम लोग आपस में बातचीत किया करते थे। टेलीफोनिक बातचीत भी होती थी, वैसे योगाहार कार्यक्रम में भी बातचीत होती थी। और मुझे याद है कि इटारसी में जब वो उनसे हमारी मुलाकात हुआ तो एकदम गले मिले और तुरंत पहचान गए कि हम भी पहचान गए कि आप भगवान दास जी, और वो भी पहचान गए राय साहब। और बड़े ही अच्छी मुलाकात रही। जैसा कि आदरणीय पवन सर जी ने बताया कि उनका ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने किया था और वो अपने हाथों से सबको बांट रहे थे। ये बता भी रहे थे कि ये जो मूंग है वो हम जैविक करते हैं, जैसा कि उन्होंने बार बार बताया कि करीब 20-25 एकड़ की खेती वो करते थे, जिसमें वो 2-3 एकड़ जैविक खेती करते थे और मिक्स भी करते थे। बड़े अच्छे थे, मतलब उनकी हर बात को जितनी भी सराहना की जाए कम है। उन्होंने लौकी का बीज भी मुझे प्रोवाइड किया था, मैं ले जा करके और ऐसी जगह पर मैं लगवाया था कि जहां पे अपने दरवाजे पर जहां बिल्कुल जगह नहीं था, फिर भी मैं उसको थाला बनवा करके कायदे से उसको लगवाया था। और कभी वहां कोई सब्जी नहीं उगाई जाती थी क्योंकि वहां उस तरह की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वो हुआ और आगे चल करके बहुत उसमें से सब्जियां निकली। उनको ये सारी चीज देख करके मुझे याद आ रहा है कि उनसे कितना आत्मीय संबंध थे। मैं एक बार फिर उनके आत्मा को शांति देता हूं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आदरणीय दीपश्री खांडिलकर बहन, आप तक आवाज आ रही है? जी आदरणीय दिनेश शेमवाल भैया। जी जी आदरणीय दीदी धन्यवाद। और ये समय का चक्र है, हम अपने स्वस्थ होने के लिए अपने भोजन की
भोजन में अच्छाई हो इसके लिए हर दिन चर्चा करते हैं, हर दिन स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं। लेकिन कभी-कभार ये समय भी आता है कि हमें वो चर्चा करनी पड़ती है कि जब कोई हमारे स्वास्थ्य के प्रति और हमारी जीवन शैली के प्रति आगाह करे और एक मार्गदर्शक के रूप में, खासकर योगाहार परिवार के वरिष्ठ सदस्य के रूप में ये बताइए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है और अ, ऐसे टाइम पे ऐसे शब्दों के माध्यम से हम उन्हें याद करें कि शायद योगहार परिवार की कठिनतम समय की बेला है। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को हमने जब भी सुना तब एक टिप्पणीकार के रूप में सुना, एक लोक वैद्य के रूप में सुना और उन्होंने ऐसी कोई वनस्पति नहीं थी उनके खेत में, उनके खेत के आस-पास और शायद बहुत सारी वनस्पतियों के बारे में वो जानते थे, लेकिन खेत की वनस्पति, जंगल की वनस्पति के बारे में उसका उपयोग हमारी औषधि के लिए कैसा हो, वो जानते थे। अपनी टिप्पणियों के साथ हमेशा कहते थे कि जो आयुर्वेदिक दवाएँ हैं, खासकर पतंजलि की दवाएँ भी वो संदर्भित करते थे कि इस बीमारी के लिए ये दवा अवश्य लें। और उनकी जो टिप्पणी है ना, वो योगाहार की जो लास्ट में अभी तक भी हमें लगता है कि शायद वो अपनी टिप्पणी देंगे, अपनी टिप्स देंगे। जैसे कि आदरणीय सदस्यों ने कहा कि लगभग मेरे ख्याल से जो 525वाँ दिवस था, उस पर जो अंकुरित मूँग और कच्चे प्याज़ का स्वाद, जो आहार उन्होंने दिया था, सुबह के समय का जो आहार था आदरणीय हमारी कुशवाहा जी का और रूप सिंह राजपूत जी ने दिया था अंकुरित मूँग का, वो हमें भुलाई नहीं भूलेंगे हम योगाहार परिवार के लोग। और मैं तो उस दिन शाम के समय बारिश थी और मुझे आना था रेलवे स्टेशन। हालाँकि रंजना दीदी जी और आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब और आदरणीय सभी सदस्यों का कहना था कि थोड़ा रुक जाइए, नाच-गान हो जाए, कुछ उत्सव है तो उत्सव की तरह मनाएँ। मेरे ट्रेन का टिकट पहले था और मैंने देखा कि बाहर भगवान दास कुशवाहा जी भी तैयार थे और उस टेम्पो में थे, जो टेम्पो पूरा भीग चुका था, उस दिन खूब बारिश थी। और हम रेलवे स्टेशन पहुँचे तो उन्होंने इतनी देर तक गले लगाया, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमारी परिवार के सदस्य कितने अंदर तक, कितने स्नेही और कितने प्रेम हमें करते हैं। हाँ, मुझे एक एक दिन की बात है याद है कि डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जैविक खेती की चर्चा कर रहे थे, तब काफ़ी दिन हो चुके थे और उस दिन आदरणीय भगवान दास कुशवाहा सर ने कहा था कि अब हमने यानी अब मैंने भी ये स्प्रे कम कर दिए हैं। 10-12 स्प्रे हम करते थे, अब 2-3 पे आ गए हैं। तब मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो तो हमारी हर दिन टिप्स देने वाले व्यक्ति थे, तो मैंने कहा शाम को फ़ोन किया कि आपने कहा, बोले ये सच्चाई है कि 2-3 स्प्रे तो अभी भी करने पड़ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये मानो कि हमने बहुत देर कर दी है, अब ज़्यादा देर ना हो, स्प्रे से हम जो स्प्रे हो रहा है, इससे हमें बचना ही होगा। बाद में उन्होंने अपनी जो अपने लिए जो खेती थी वो पूर्णतः जैविक की थी और वो हर दिन या हर हफ्ते में 1 बार तो फ़ोन उनका आता ही आता था। और ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो जिसकी जानकारी ऐसी हो कि जिसको जुकाम-बुखार हो या कोई छोटी-मोटी बीमारी ऐसी हो जाती है, सर्दी-जुकाम हो जाता है, मौसमी बीमारी, तो प्रत्येक को
सुबह शाम वो फ़ोन करते थे और कहते थे कि ये अपनाओ और स्वस्थ हो जाओ। और अंतिम दौर की जो मेरी फ़ोन थी, खूब बात मेरी हुई जब वो इस बीमारी से ग्रसित हो रहे थे और धर्मशाला या हिमाचल के गए थे। और लास्ट दिन अभी कुछ समय पहले ही होगा, शायद 1 महीने 2 महीने पहले की बात, जो वो उपस्थित रहते थे, बोल नहीं पाते थे, तो आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने कहा कि वो जल्दी हो जाएँगे, तो जल्दी ठीक हो जाएँगे, तो और जल्दी बोल पाएँगे, तो वो रुआँसे हो गए थे, उनका माइक ऑन था लेकिन शायद वो समझ चुके थे बात। लेकिन जो काल की गति है, समय की गति है, उससे तो कौन जीत पाता है, ये तो निश्चित ही टाइम टेबल बंधा हुआ है। लेकिन इस समय अवधि के बीच जितनी भी अवधि हमें मिली है, हम एक-दूसरे की चिंता, एक-दूसरे के लिए समय और एक-दूसरे के लिए स्वास्थ्य व्यवहार कैसे अपनाएँ, ये सीख हमारी इस परिवार की वरिष्ठ सदस्य भगवान दास कुशवाहा जी दे गए हैं। शायद हमें उनकी आदत लग चुकी है और हर दिन हमारे कान उनकी टिप्पणी को, उनकी टिप्स को सुनने के लिए लालायित रहेंगे। हालाँकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम उन्हें भुलाकर भी नहीं भूल पाएँगे। जी, ओम। जी, जी, धन्यवाद दिनेश भैया। और आगे मैं आदरणीय डॉक्टर दुबे सर से निवेदन करती हूँ। धन्यवाद रंजना जी। आज बहुत ही दुखद समाचार है हम सबके लिए, क्योंकि अपने परिवार के बुजुर्ग और हमेशा पार्टिसिपेट करने वाले भगवान दास जी हम सब में नहीं रहे। हालांकि इस योगाहार मंच पे और योगाहार परिवार में उन्होंने दिया हुआ सहयोग, स्पेशली टिप्स के बारे में, हमेशा ही हम सबको याद रहेगा। इतना ही नहीं तो वो सीजन बदलने के बाद में भी हमेशा बोलते थे कि भाई ये श्वासाहारी है या दूसरी कोई चीजें बोलते थे, उसके बारे में वो बोलते थे कि भाई ये ले लो और उससे कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसी जो हमको उजागर करने वाले इंसान इसमें नहीं रहे, हमको बहुत उसका दुख है। 525वें योगाहार मिलन में हम वहां पे जब मिले थे, तब हम व्यक्तिगत जब एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो बोले थे कि एक दिन मैंने क्लास में अपने बोला था कि शायद हमारी पीढ़ी तो गाय गोबर और जो मेहनत करने वाला है, दशामृत पंचामृत बाकी सब जो है वो करने के लिए तैयार है, लेकिन अगली पीढ़ी हमारे बच्चे ये करने के लिए तैयार नहीं। तो वो मेरे पास आए थे, वो बोले थे ये सच्चाई है। बोले मैं खुद खेती करता, बोले लेकिन जिस लगन से मैं करता हूँ तो शायद ही मेरे बच्चे या और औरों को भी बच्चे जो दूसरी पीढ़ी है वो नहीं करते। बोले ये सच्चाई है। बोले और इसीलिए बोले कभी कभी हमको रसायन का उपयोग जो है वो करना पड़ता है। बोले हमने नहीं माना तो हमारे बच्चे नहीं मानते। बोले तो इस तरह से जो जमीनी हकीकत है, वो जमीनी हकीकत को स्वीकार करने वाले, और साथ ही अभी जो दिनेश जी ने जैसा बोला था कि एक दिन जो जैसा उन्होंने बोला था कि भाई हमने जैविक खेती करने के बावजूद भी एक दो स्प्रे मारने पड़ते हैं, तो उसमें उन्होंने सच्चाई बता दी थी। हालांकि उसके बाद में हम सब ने भी बोला था कि विनोद सर ने भी, मैंने भी उनसे बात की थी कि भाई कम से कम अपने को एक सीमित क्षेत्र में तो भी पूरी जैविक चीज करनी चाहिए। तो ऐसी बात कही थी। तो इस तरह से एक सत्यनिष्ठ आदमी, एक समर्पित कार्यकर्ता हम हमारे इसमें नहीं है, तो इसका हम सबको दुख है और उनके किए हुए कार्यों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और यही उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस कामना के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी। जी ओम। आज बड़ा दुख का दिन है। हमारे वरिष्ठ आदरणीय कुशवाहा भाई साहब, बड़ा जितने दिन से मैं जुड़ा हूँ, हर दिन उनका एक अपना अनोखा अंदाज रहता था, हंसते मुस्कुराते हुए आते थे। जब उन कैमरा उनका ऑन होता था तो वो
कभी पूजा दिखाते थे, कभी मंदिर दिखाते थे। आज देखो ये नवरात्रि में इधर दुर्गा जी है, इधर वो है, और बोले ये श्रीमती जी हमारी भजन गाएंगी आज। वो खुद भी बड़े अच्छे भजन गाते थे। श्रीमती जी से भी भजन गवाते थे, बोले सब पूरा एक आनंदमय माहौल बनाते थे। और जहाँ जरूरत होती थी टिप्स की, जैसा सभी ने कहा, टिप्स हमेशा कहीं भी कुछ भी हो तो वो अपनी एक ऐसा ये लेना शुरू कर दीजिए, इन चीजों को ध्यान रखिए, तो बड़ा और मुस्कुराते हुए। हमारे इस योगाहार परिवार में उनकी कमी हमेशा अपूर्णीय क्षति हुई है हमारे परिवार को। और शंखनाद का शुरुआत उन्होंने की थी, जो हमारे शंख बजाने का था, उनको बड़ा हमेशा शंख बजाते थे कि हाँ शंख बजाया जाए। और उन्होंने शायद ये भी कहा था कि 3 बार शंख बजाएं, 1 बार नहीं। तो कई सारी चीजें हम शायद उनकी कुछ चीजों को अपने योगाहार परिवार में शामिल भी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ताकि हम किन्हीं चीजों के माध्यम से, किन्हीं उनको हम अपने योगाहार में हमेशा जीवित रखें। उनकी यादों को, उनके विचारों को, उनके सद्भाव को निश्चित रूप से जाना तो है ही, निश्चित अटल सत्य है। और ये हमारा जो आने जाने का चक्र है ये चलता रहेगा। बस हम संजो के रख ले क्या उन्होंने अच्छा किया, उनसे हम क्या अच्छी सीख ले सकते हैं, उनको आत्मसात कर लें, उनके विचारों को जिंदा रखें, तो निश्चित रूप से हम हमेशा उनकी दिव्यात्मा को अपने आसपास महसूस करते रहेंगे। उनकी दिव्यात्मा को परमपिता परमेश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दें, और शोकाकुल परिवार को इस कठिन दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मेरी ओर से, योगाहार परिवार की ओर से, मेरे परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। जी ओम। जी, आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी। जी ओम। आज का जो दिन है बहुत ही दुख वाला दिन है, मन बहुत व्यथित है। ये मन को विचलित करने वाली सूचना मुझे कल रात्रि में आदरणीय मुन्नीलाल जी ने जब दी तो सहसा विश्वास नहीं हुआ, और एकदम से मैं सन्न रह गया। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में कोई व्यक्ति इस तरह चला जाएगा। ये योगाहार परिवार के जीवंत व्यक्तित्व के रूप में थे, और ये प्राकृतिक जो जड़ी बूटियों का उनका इतना गहरा ज्ञान था, वैद्य थे वो एक तरह से। और उस वैद्य की मुझे लगता है जितनी यहाँ आवश्यकता थी, शायद ईश्वर को भी वहाँ जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उनको बुला लिया। हमारी गहरी संवेदना उनके प्रति है। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, एक सामाजिक व्यक्ति थे बहुत बड़े। वो योगाहार के क्षेत्र में तो थे ही, योग करते थे। और हरिद्वार में जब जब हमारी मुलाकात हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, वो मुस्कुराते हुए ही मिले। उनका चेहरा ही ऐसा था, ईश्वर ने बनाया था कि जैसे लगता था कि मुस्कुराती रहती हो, मतलब मुस्कान ही रहती थी हमेशा। और जब भी बोलते थे बहुत मीठा बोलते थे, और मितभाषी थे, अल्पभाषी थे। वो बहुत कम बोलते थे और बहुत ही नपातुला बोलते थे। ये उनकी विशेषता थी। और विशेष लगाव हमारा 2-3 कार्यक्रमों के दौरान हुआ। एक तो इटारसी का संयोग कहिए कि जो रूम हमको अलॉट हुआ था इटारसी में और लॉज में, उसी रूम में उनका रुकना हुआ, और हमारा पलंग आमने सामने था, बिल्कुल करीब। वो इतने दूर से, जबलपुर से, वो मूंग अंकुरित सामान लेके आए थे। उनको इतनी चिंता थी कि खराब ना हो पाए, तो उन्होंने उसको वहीं फैलाया, हवा दी। कितना उनका वो था
व्यवस्था के हिसाब से। उसके बाद संयोग कहें दुर्योग कहें, हमारे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ, उसको जबलपुर लेके गए, भर्ती थे, किया उसको। हमने थोड़ा फोन लगाया ऐसे उनको, सामान्य जानकारी के लिए फोन लगाया था, लेकिन वो सब काम छोड़ते हुए बहुत सारे फल लेके गाड़ी में रखे और वहाँ आ गए। पूछा हाल चाल, पैसा टका, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी? मैंने कहा नहीं, कोई ईश्वर की सब व्यवस्था है, आप आ गए तो और बड़ी व्यवस्था हो गई। हमको अंदर से जो कमजोर महसूस कर रहे थे, वो हमको बहुत बड़ी शक्ति मिल गई। वो दिन याद करके मैं बहुत भाव विभोर हो जाता हूँ, गला रुंध जाता है, मन रोने को करता है कि क्या कहें, प्रभु की ऐसी व्यवस्था कुछ समझ में नहीं आता, क्या क्या कहें, क्या बोलें, कुछ बहुत कुछ कहना था, कुछ नहीं कह पा रहा। माफ करें मेरी बात है। आगे आदरणीय कल्पना कोटले बहन जी। धन्यवाद दीदी। जो स्वर्गीय जो भगवान दास जी भैया जी थे, कल रात में पहली बार एहसास हुआ कि अपने जो होते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं, उनके लिए तो तकलीफ होती है, लेकिन ये ऑनलाइन प्रोग्राम में जो उनका दुखद मतलब एहसास हुआ, तो महसूस हुआ कि ऑनलाइन प्रोग्राम से भी मतलब ऐसे रिश्ते रिश्ते गढ़ गए हैं कि इतना तकलीफ हुई। और हम तो प्रत्यक्ष रूप से मिले भी नहीं, और उन्होंने मतलब जब भी वो टिप्स देते थे तो वो टिप्स याद आ रही थी। और मैंने बीज के लिए बोला था कि ऑर्गेनिक बीज चाहिए उसका, देसी वाला, सोना मोती गेहूँ का। तो उन्होंने बोला आप जबलपुर आइए, आपको जितना चाहिए उतना ले जाइएगा आप। और मैं बारिश का इंतज़ार कर रही थी कि भेड़ाघाट भी जाना होगा, जबलपुर जाना होगा, और घूमते हुए बच्चों के साथ सब उनके यहाँ भी जाएंगे फार्म हाउस में, और सोना मोती गेहूँ का बीज भी लेके आएंगे, और उनके स्वास्थ्य को लेके। लेकिन ये सत्य है कि सबको एक दिन जाना है। इस सत्य से जब भी किसी की अंतिम यात्रा होती है तो उसको हम महसूस करते हैं कि ये हमारे साथ भी होना है, हम कभी इसको बिसराए नहीं। और उनका जो परिजन है, जो अपने पत्नी के साथ पूजा करते हुए ऑनलाइन दिखाते थे, शंख बजाते थे, वो भजन सुनाते थे, वो याद आ रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही एकदम सहमे हुए आवाज़ में वो मतलब मुझे महसूस हो रहा था उस दिन भी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कि वो इतने बिस्तर पे रहते हुए भी योगा प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और वो उस दिन के बाद मैंने नहीं सुनी, फिर अभी कुछ दिन पहले के बाद। तो ये सत्यता है कि सबको देखना ही पड़ेगा आँखों से, कि हम अब खुद भी जाएँगे, सभी लोगों को जाना है। लेकिन हम जीवंत जब रहते हैं उस समय हम कितना कितना अच्छा कर पाए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए। बस यही समझने की बात है। तो हमारे परिवार को, उनके परिवार को भी भगवान इतनी शक्ति दे कि इस दुख से उभरने की, और हमारे योगाहार प्रोग्राम में सभी को जो दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, उभरने की क्षमता दे ईश्वर। और अनाज जो जहरीला हो चुका है, इसके ऊपर और तीव्रता से काम करने की आवश्यकता है कि ये जो बीमारियां हो रही, क्यों हो रही है, ये अनाज पूरा जहरीला हो रहा है, फल जहरीले हो रहे हैं। तो हम सबको सजग होने की ज़रूरत है और बहुत तीव्रता से काम करने की आवश्यकता है। इसी शब्दों के साथ विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति। आदरणीय कल्पना साहू जी। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आप तक आवाज आ रही है? जी हाँ जी। मैं भगवान दास जी नहीं रहे इस दुख घड़ी में, मैं आज का कार्यक्रम तमाम छोड़कर मैं आज के जो शिक्षक के शिविर में शुरू से अंत तक शामिल रहा।
और जिला प्रभारी थे हमारी जिला जवारी कहिए किसान समिति के, वो भी हम लोग वीडियो कॉल के माध्यम से मिलते जुलते रहते थे, सेहत शरीर और अपनी उम्र की चर्चा करते रहते थे। मैं अंतःचक्षु से अभी देख रहा हूँ उनका पार्थिव शरीर घर में नहीं है, आंगन में रखे हुए हैं। उस पार्थिव शरीर को मैं अश्रुपूरित नयनों से स्पर्श कर विदा करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी। जी ओम, सदन को नमन वंदन। जैसे कि आज मुझे भी योग कक्षा में जुड़ने के पश्चात ही पता चला कि हमारे बीच में हमारे एक योगाहार परिवार के जो सदस्य, बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य भाई भगवान दास जी नहीं रहे, सुन करके बड़ा दुख लगा। लेकिन जीवन का यही सच है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अटल है। इसमें हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते। तो आज जो उनकी अंत्येष्टि कार्यक्रम होगा उसमें मेरी ओर से, हमारे यहाँ प्रथा है कि जो स्थूल शरीर की यात्रा है, आत्मा तो अजर अमर है ना, वो कभी मरती है। तो अमर होने की वजह से वो हमेशा हमारे साथ ही बने रहेंगे। मैं अपनी ओर से भावनाओं से एक चद्दर श्रद्धा सुमन और कुछ थोड़ी लक्ष्मी उनके चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित करती हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वो उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। जी धन्यवाद। आदरणीय निर्मला जोशी जी। आदरणीय ओंकारनाथ जी। आदरणीय ओंकारनाथ जी, आवाज आ रही है? आदरणीय बहन प्रणाली जी। आज की इस दुखद वार्ता से मन बहुत ही व्यथित हुआ। मुझे तो, मैं तो बोल ही नहीं सकती हूँ, ऐसा लगा मुझे। लेकिन ये स्वीकारना होगा कि आज से भगवान दास कुशवाहा जी हमारे बीच में नहीं होंगे। ओम प्रणाम। जी ओम। प्रणीता साकरे जी। प्रणीता साकरे जी। जी, आज बड़े ही दुख का विषय है योगाहार परिवार के लिए और समस्त समाज, राष्ट्र और परिवार के लिए। मैं जब सुनी कि ग्रुप में हमारे स्वर्गीय सम्मानीय हम सभी के वरिष्ठ पिता तुल्य भगवान दास जी हम सभी के बीच में नहीं रहे और स्वर्ग सिधार गए, मैं जब संदेश पढ़ा तो बहुत दुख हुआ। परंतु जैसे कि हमारी सम्मानीय मिथिलेश दीदी ने कहा है कि ये तो सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसे जाना है, परंतु जाने के बाद में जो चर्चा होती है, जो गुणगान होता है, लगता है जीवन भर की यही सच्ची उस पवित्र आत्मा की यह कमाई है पूरे जीवन भर की। और ऐसे ही हमारे भगवान दास जी पिता तुल्य भाई साहब थे, जो हमको सब समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए समय समय पर
सबका साथ और सबको विचार देते थे। ऐसी पुण्य आत्मा बहुत कम ही जन्म लेती है और ऐसी पुण्य आत्मा के स्वर्ग सिधार जाने पर समाज और राष्ट्र की क्षति होती है और बहुत दुख का विषय होता है। परंतु हमारे लिए उनके प्रेरणादायी विचार, उनका साथ, सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी तब हम उनके साथ, उनके विचार जो हमें मिले हैं, जो सहयोग मिला है, जो उनका समर्पण भाव था समस्त समाज के कल्याण के लिए, उसको हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए हम कार्य करें। यही हमारे लिए, हम सभी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि उनके श्री चरणों में होगी। आज बड़े भाग्य का भी समय है कि आज हमारे भारत भूमि का एक राष्ट्र निर्माण के लिए एक जो मतदान होता है, उस मतदान की कड़ी में कहीं ना कहीं आज निर्णय भी होना है, सत्य की विजय भी होना है। और ऐसी पुण्य आत्मा इस शुभ अवसर पर परलोक सिधार होती हैं तो लगता है कि ऐसी आत्माएं बार बार जन्म लेती है और माँ भारती के श्री चरणों में प्रणाम करती है, वंदन करती है, आशीर्वाद देती है कि हे माँ, तेरे चरणों में हम सदैव रहें और तेरे कल्याण के लिए हम कार्य करते रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और सादर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ओम शांति 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 शब्दों को विराम। राजश्री कुशवाहा जी। आदरणीय रवि आदित्य जी। जी कल अचानक कह सकते हैं सहसा एक फेसबुक पे मुन्नीलाल जी की एक पोस्ट आई और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो पोस्ट जिनके संबंध में थी। और हम लोग की मुलाकात जब इटारसी में हुई थी और जैसे एक जो उनकी उस चीज को जो आप कहते हैं ना, किसी के लिए जो आपके साथ में जो जुड़ जाता है, जो हृदय से जुड़ता है, एक तो उनका टिप्स देने का था, साथ साथ में जो मूंग वाली बात थी जो एक काफी मुझे वो प्रभावित की कि किस तरीके से वो जबलपुर से लेकर के आए थे। और जब कल उस घटना के बाद से मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हुआ कैसे, और उस पोस्ट में उनकी फोटो थी। लेकिन यकीन करने के लिए मैं जो मुन्नीलाल जी को मैं सोचा मैं फोन करता हूँ, लेकिन उसी वक्त थोड़ी देर के बाद उनका पोस्ट आ गया योगाहार वाले ग्रुप में। तो लगा कि ये यकीन ही करने का दिल नहीं हो रहा था कि आज इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जिनका मतलब जितने हम सभी लोगों ने इस बात पे उनको देखा कि वो कभी भी इतने पॉजिटिव रहते थे, हमेशा से, वो नर्मदा की घाट की चर्चा करना हो या उनके अपने खेती फार्मिंग की चर्चा करना हो, वो हमेशा जीवंत रहते थे। और ईश्वर से कामना है कि उनको शांति प्रदान करें, परिवार को धैर्य दे, और हम लोग के साथ उनकी वो मुस्कुराहट जो है वो सदैव हम लोग के साथ रहेगी। जी शत शत नमन उनको। जी रूप सिंह जी राजपूत। रूप सिंह राजपूत। जी ओम। जी ओम, सदन को प्रणाम। और भगवान दास जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि सदन की ओर से, उनकी आत्मा को शांति पहुंचे। जी ओम। आदरणीय सदन तिवारी जी। आदरणीय शरद भैया। इस सदन के पिता तुल्य आत्मा की आज विदाई हो रही है, और उनके विषय में जितनी भी चर्चाएं की जाए उतनी कम है। वो टिप्स तो देते थे अपने को, लेकिन एक अपने भ्राता होने का जो पन वो हमेशा निभाते थे। मैं ज्यादा कुछ अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। जी जी उमाशंकर जी। आदरणीय उमाशंकर जी। जी ओम। सबको इस
घटना को सुन करके हमारे रूह बहुत द्रवित हो गए हैं और हमारे परिवार का जो सदस्य है बहुत ज़्यादा योगाहार परिवार ने हमने बहुत हीरा खो दिया है। जो किसी से भी कोई प्रश्न पूछा जाता था वो खुद उसका जवाब अपने आप दे देते थे। वो सबको अपने परिवार में छोटे भाई, लड़का, पिता तुल्य भाई की तरह जिस प्रकार से टिप्स उनको समझ में आता था सबको अपना समझ करके वो इस टिप्स को देते थे और उनकी श्रद्धांजलि, उनकी याद हम लोगों को निरंतर आती रहेगी। क्योंकि किसी को भी योगाहार में अगर हमारा कोई भी दुख दर्द होता है तो उनके आवाज़, उनके आत्मा से आवाज़ निकल करके हम लोगों को याद होता रहेगा। उन आत्माएं इसी प्रकार से बार बार आती रहेंगी और हमारे बीच में वो इस प्रकार से याद आते रहेंगे। वो आत्मा उनकी अजर अमर है और आती रहेंगी और परमात्मा उनको शांति दें। हम लोग जिस प्रकार से मिले थे 525वां दिन हमारे रूम में हमारे बगल में उनका बेड था और जिस गले से मिले और जिस विचार से मिले कि हम लोग बहुत दिन से जाने पहचाने लग रहे हैं और एक साथ में हम लोग रहे मिल करके, अनजान जैसा नहीं रहा। और जिस प्रकार से उनकी मैडम थी, जिस प्रकार से वो इतना पढ़ी लिखी है, संस्कृत के साथ में वो श्लोक गा करके और उस पुण्यात्मा ने इतना विचार से रही, मगर उनको यमराज ने कैसे उनके पति को ले लिया ये समझ में नहीं आ रहा था। इस सोच करके मेरे को थोड़ा सा अजीबो गरीब जैसा लग रहा है कि इतने सात्विक विचार खुद और प्लस उनकी धर्म पत्नी जी, उनके परिवार के रहते हुए भी ये काल का, लोक का, यमराज का कैसे उस घर में जाना हो गया, ये परमात्मा की लीला ही जाने। तो हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी और विचारणीय है कि अभी आवाज़ नहीं आ रहा है कि कैसे हो सकता है। इससे हमको बचना चाहिए और सीखना भी चाहिए कि ऐसे ऐसे आदमी भी इस समाज में काल का अटैक हो सकता है। तो हम तुच्छ प्राणी के लिए क्या करने या क्या सीखने की जरूरत है। जी बहुत बहुत ओम धन्यवाद। परमात्मा उनको आत्मा को शांति दे, उनको बच्चों को शक्ति दे ताकि इस दुखद घड़ी में उनको दुख से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान हो। जी ये आदरणीय वैशाली विनायक जी। आदरणीय विनायक जी। ओम ओम जी 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 ओम ओम ओम। सभी को सादर प्रणाम। योगाहार कार्यक्रम में आज की जी दुखद घटना घड़ी है वो पिता जैसे, तुमचं पण नाव घेतले, पिता जैसे है हमारे अपने में नहीं रहे, हो गए तो बहुत बहुत दुख हुआ है। उनके विचार, हम इतने दूर है लेकिन ऐसा लगता है हम उसके पास है। हमारे पड़ोस से हमारे कुटुंब में एक व्यक्ति गई है, बड़ी व्यक्ति गई है, तो इतना दुख हुआ है। तो उसको पुण्यात्मा को सादर प्रणाम, श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और उसके कुटुंब में हम दुख में, कुटुंब के दुख में सहभागी हो। धन्यवाद। ओम ओम। आदरणीय तुलाराम पटेल जी। आदरणीय तुलाराम पटेल। विनायक जी। हाँ जी, ओम सदन को नमन। अपने योगाहार परिवार के पुराने सदस्य भगवान दास भाई कुशवाहा की जिन निधन हो गया है, वे हमारे बीच में अभी नहीं है। क्या है कि आदमी का जन्म और मृत्यु अटल है। अगर जन्म हुआ तो मृत्यु भी अटल है। तो जन्म के बाद मृत्यु तक जो अंतर है उसको हम आयु आयुष्य कहते हैं। इस आयु में वे आदमी ने क्या किया, समाज के लिए क्या किया है, कुटुंब के लिए तो करना ही पड़ता है, लेकिन समाज के लिए क्या किया है ये इस पर निर्भर रहता है। तो अपने भगवान दास जी अपने योगाहार परिवार के हर एक कक्षा के उत्तरार्ध में कुछ न कुछ टिप देते थे, शंख बजाते थे। तो ऐसे ज्येष्ठ व्यक्ति का निधन हो गया है, हमें बहुत दुख है। और मैं पार्वती परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने चरण कमल पर उनको स्थान दे दे और उनका जो परिवार है, परिवार हर हमारा सब योगाहार परिवार, ये परिवार को बहुत दुख हो गया है।
ये दुख सहन करने की शक्ति पार्वती परमेश्वर उनके परिवार को भी प्रदान करे, ऐसी मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं। और मेरी हमारे परिवार की ओर से और अपने सारे योगाहार परिवार की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। ओम शांति शांति शांति। जी, अब मैं आदरणीय विनोद भट्ट जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए। जी ओम। अब वो आवाज नहीं सुनाई देगी जो आप कहती थी जी आदरणीय। जब भी कोई उनसे बात करता था तो वो उनका नाम नहीं कभी लेते थे, वो कहते थे जी आदरणीय। तो शायद अब वो आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। और मुझे उनके साथ काफी मैं बीच बीच में वो फोन करते रहते थे, काफी बातें होती रहती थी। और एक दिन मैंने योगाहार कार्यक्रम में शायद ये कह दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो तुरंत थोड़ी देर में उनका फोन आ गया और उन्होंने मुझे कहा कि ये सब करें आप और ये ठीक हो जाएंगे। बल्कि मेरी पत्नी को भी एलर्जिक अस्थमा का प्रॉब्लम शुरू हो गया था, उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी सारी दवाएं मुझे बताई। और उनका व्यवहार इस तरह से था कि वो स्वयं ही अपने मतलब ऐसा लगता था कि आपके बहुत नज़दीकी हैं, बहुत खास हैं और आपकी चिंता वो करते थे। उनके साथ इटारसी में जो समय बिताया वो हमेशा याद रहेगा। बीच बीच में मैं उनको कभी कहता भी रहता था कि आप जो है आप खेतों को पूर्ण जैविक करिए, आप थोड़ा सा क्यों डालते हैं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो वो एक्सेप्ट भी करते थे और उसके बाद उन्होंने फिर पूर्णतः जैविक भी अपना कर दिया था। लेकिन अब ये सब सफ़र है, हम सब सफ़र में चले हैं, किसका सफ़र कहाँ ख़त्म हो ये किसी को नहीं मालूम है। तो मुझे लगता है कि अच्छे व्यक्तियों का शायद परलोक में भी उनकी आवश्यकता होती है, इसलिए उनको जल्दी भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया। मैं उनके परिवार को इस पूरे योगाहार परिवार को इस असह्य दुख सहने की क्षमता दे, ऐसा करते हुए आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम। जी उमाशंकर जी, आदरणीय उमाशंकर जी। इनका हो गया उद्बोधन। अच्छा, बस बोल चुके हैं। अच्छा, आदरणीय ओमकार नाथ जी। आदरणीय ओमकार नाथ आज जी ओम शांति। आज जैसे सुबह में उनका पास योगाहार क्लास ज्वाइन करने के लिए मोबाइल